मिनट और बैठ जाइए। और आप जो देखेंगे प्रतिभा राय की द्रौपदी का जो अंश है वो कर्ण और कुंती का ऐसा संवाद आपने नहीं देखा होगा। कर्ण और कुंती का ऐसा संवाद सचमुच आपने नहीं देखा होगा। आप देखिए। माँ, मैं माँ के साथ साथ साय की तरह कहने को मन करता है। माँ, मैं सब जानती हूँ। मैं भी एक नारी हूँ, जननी हूँ, 5 पतियों की स्त्री हूँ। आपके दुख में अपना दुख मिला दूं। गोपन दुख का दर्द मुझ जैसा और कौन जानेगा। निर्मल मन से पंचपतियों को स्वीकारती हूँ। स्वयं को पूजा का फूल मानकर हर प्रभात नई तरह खिल जाती हूँ। देवता के चरणों में स्वच्छ हो झर जाती हूँ। पर फिर भी मेरे अंदर गोपनीयता कुछ भी नहीं, या मेरे जीवन में कोई व्यर्थता नहीं। सो कैसे हो सकता है? पर जो भी कुछ है, क्या मैं खुलकर कह पाऊंगी? माँ, क्या है आपका दुख? क्या मैं उसमें भागीदार नहीं हो पाऊंगी? क्या करूं आपके लिए? कुछ तो कहें। आपके कहने पर ही तो मैंने दुनिया में कभी ना हुआ ऐसा अध्याय रच दिया, 5 पति वरण कर। और ऐसा कौन सा दुरूह कार्य है जो नहीं कर पाऊंगी? क्यों क्षीण हो रही है माँ? युद्ध में पांडवों की विजय होगी, मेरा मन कहता है। आप मेरी बात का विश्वास करें। जहां कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बनने के लिए सम्मत हुए हैं, वहां पराजय का प्रश्न कहां? मां, युद्ध अनिवार्य है। वीर की मृत्यु होगी, उसमें क्षत्रिय नाश अवश्यंभावी हो गया। यही दुख है। वीर कर्ण का मुझे डर है। वो यदि पांडव पक्ष में लड़ता तो दुख न रहता। मां, जो बात संभव नहीं उसकी आशा किए दुख ही होगा। कृष्ण का सारा दान छोड़ दिया, उसे कौन समझाए? चलो मां, सांझ ढलाई है, अंधेरा होने को है, अब चलो। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ही। ओम। मां, असमय में आप यहां? सारथी अधिरथ एवं राधा का पुत्र आपकी क्या सेवा करे? सत्याश्रयी आदमी दुख नहीं पाता। मैं सत्य प्रकट कर तुम्हारे सामने दुख मोचन करने आई हूं। तुम सूर्य देव की औरत से मेरे कुमारी गर्भ से जन्मा है। राधा या अधिरथ का पुत्र नहीं, उनका नाम लेकर मुझे ना छीलो। बेटे, मैं चाहती हूं तुम पांडवों के साथ रहो। वे तुम्हारे सहोदर भाई हैं। उनके साथ मार काट कर भाई भाई आपस में कटोगे मरोगे, मैं नहीं सह सकूंगी। कर्ण अर्जुन के मिलन पर जगत धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बेटे, पिता माता को संतुष्ट करना पुत्र धर्म है। द्रौपदी ने मेरा वचन रखकर मेरे 5 पुत्रों को स्वीकार किया। तुम भी वैसे ही मेरा कहना मानोगे, इसी भरोसे आई हूं। पिता माता ही पुत्र का धर्म है, भगवान है। किंतु आपकी बात रखने पर मेरा धर्म नष्ट होगा। मेरे माता पिता हैं राधा एवं अधिरथ। संतान को जन्म देना अपने हाथ की बात नहीं, किंतु उसका पालन पोषण करना तो अपने हाथ की बात है। जब आपने स्वयं मां का कर्तव्य नहीं किया तो मुझसे पुत्र के कर्तव्य की कैसे आशा करती हैं?
ये सूर्य देव जो सारे पदार्थ दृश्यमान करते हैं, मेरे पितृ परिचय को दृश्यमान करने में अभी तक कुंठित क्यों रहे? मेरा पौरुष, अभिमान, मान सम्मान जब भरे दरबार में भुलुंठित हो रहा था, तो आप चुप क्यों थे? शैशव से लेकर अब तक जितना अपमान और ग्लानि सह चुका हूं, कौन है उसका दाई मां? द्रौपदी स्वयंवर में जब धृष्टद्युम्न ने मेरा परिचय पूछा, तो आपके परमेश्वर के आकाश में ना थे? मैं आकाश को देखकर अपना अदृश्य जन्म रहस्य खोजता रहा, ये चुपचाप सब कुछ देखते रहे। तब क्या पिता का कर्तव्य किया? कुंती पुत्र होने के कारण युधिष्ठिर और भीम को सारे मौके मिले, सुविधाएं मिली, मुझे कुछ नहीं मिला। मेरा सारा अपमान और ग्लानि आप सहते रहे, चुप रहे जीवन भर। आज अंतिम क्षण इस परिचय प्रदान का क्या मूल्य रहा मां? मैं वचनभ्रष्ट नहीं हो पाऊंगा, ये बात कृष्ण को भी कह दी। संपूर्ण पृथ्वी के साथ द्रौपदी को पाने का प्रलोभन भी मैंने ठुकरा दिया है। यशोदा को रुलाकर श्री कृष्ण मथुरा चले गए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा मां। कौरवों के पास अनेक प्रकार से ऋणी हूं, धर्म पर हो या अधर्म पर, उनका ऋण चुकाना पुरुष का धर्म है। बिना किसी दोष के आपकी सती साध्वी बहु द्रौपदी पर अपमान और लांछना में मैं सहयोग करता रहा। आज इसी दुख के मारे गड़ा जा रहा हूं। अपनी इसी स्वार्थी मां पर मानकर मैंने द्रौपदी से प्रतिशोध लिया, आज समझ रहा हूं मां बाप की बात नहीं रख पाऊंगा। क्षमा करना, द्रौपदी से भी क्षमा मांग लेता हूं। वह सौभाग्यवती रहे, पांडवों की जय। तेरे गुमान करना स्वाभाविक है बेटे, परंतु तू पांडवों के विपक्ष में लड़ा तो द्रौपदी के सौभाग्यवती रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। पिता का घर छोड़ने के बाद वो केवल दुख ही दुख पाया है। मां अब आपके आने का उद्देश्य समझा। ठीक है, मैं वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर चारों भाइयों पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अगर अस्त्र उठाया तो उनकी मृत्यु होगी। अर्जुन मेरे समयोद्धा ठहरे, उनके साथ बाल प्रतिद्वंदिता है, उसके कारण मेरा पौरुष पग पग पर दलित हुआ है। सिर्फ उसी से युद्ध करूंगा। मेरे कवच कुंडल उसके पिताजी ले गए हैं, अतः संभवतः अर्जुन के हाथों मैं मरूं। अर्जुन जी का राज भोग करे, वरना वही मृत्यु पाएगा और फिर मुझे भी मृत्यु लोक जाना होगा। लड़ते लड़ते या तो मैं मर गया या अर्जुन की मृत्यु होगी, मेरी भी मृत्यु साथ में होगी। मां, भाई के साथ प्रतिद्वंदिता में विजय पाकर आनंद मिलता है, किंतु वध करके भातृ शोक से मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन भर जिसके भातृ स्नेह से वंचित रहा, उसके लिए शोक वरण करने के दुख से वंचित क्यों रहूंगा? अतः दोनों और अवांछित, जन्म से मां बाप द्वारा परित्यक्त कर्ण की मृत्यु सत्य है, श्रेय है। मां, मां कर्ण मृत्यु से नहीं डरता, वो डरता है दया, करुणा, विश्वासघात से। विदा दे। विदा देना। इस जन्म की यही अंतिम भेंट है। अंतिम बेला में आपने अपना कहकर स्वीकार किया, अधम राधा पुत्र इसके लिए कृतज्ञ है। कुंती पुत्र का गौरव लेकर जीने का समय बीत चुका है। मां, जीवन में यह खेद रह गया। अब आपकी मां की आशीष यशस्वी बनो। जानता हूं मां, विजयी बनो या दीर्घजीवी बनो कहकर आशीष नहीं देंगे आप। इससे आपके पांचों पुत्रों के मंगल का पथ रुद्ध होगा।
एक पुत्र एवं पंचपुत्रों में पंचपुत्रों का जीवन ही काम में होगा। खैर, आपके आशीष को पाथेय बनाकर यशस्वी होने की चेष्टा करूंगा। रणभूमि में विरोचित मृत्यु वरण ही वीर को यशस्वी बनाती है। आपका आशीष सत्य होगा मां, मैं यशस्वी बनूंगा। माँ हस्तिनापुर की रानी पुरुवंश की वधू है आप। यू असहाय रोदन से लोग क्या कहेंगे? चलो चलो माँ, अंधेरा हो गया, चलो। खैर, कोई तो मेरे अंतर का व्यथा जानता है। पंच पांडव मेरे पुत्र होने पर भी मेरी वेदना नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि वे पुरुष हैं। जननी की व्यथा कैसे समझेंगे? कृष्णा, एक अनुरोध है। युधिष्ठिर या अन्य भाई को कर्ण का परिचय न बताना। क्यों? वरुण युद्ध के समय अधिक सावधान रहेंगे, उनकी जान नहीं लेंगे। तो कर्ण को नहीं जानती। कोई दया कर उसे मृत्यु से बचाए, ये वो नहीं सहेगा। फिर ये युद्ध कर्ण अर्जुन के बीच नहीं है, ये विश्व युद्ध में परिणत हो चुका है। एक और न्याय है, दूसरी ओर अन्याय। एक और देवी शक्ति के प्रति आस्था, दूसरी ओर स्वार्थ एवं अहंकार की विकटता है। यहाँ व्यक्तिगत लाभ हानि की बात नहीं है। कर्ण चाहे विपन्न हो, धर्म विपन्न ना हो। कर्ण यदि विजय प्राप्त करेगा तो राज्य दुर्योधन को मिलेगा। फिर तो न्याय और धर्म का पृथ्वी से लोप हो जाएगा। महासमर में कूदकर जगतवासी धर्म न्याय की प्रतिष्ठा चाहते हैं। समूह स्वार्थ और जगत कल्याण का पथावरोध कर व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रधानता ना दी जाए। अतः जगत के कल्याण के लिए मुझे दुख सहना ही पड़ेगा, दूसरी कोई गति नहीं। चलो माँ, संध्या उतर आई है, चलो। खुला मंच आज काफ़ी देर तक चला। मैं ललित वर्मा जी से माफ़ी चाहता हूँ, समय से हम आगे बढ़ गए हैं। थोड़े सारे कलाकारों के जो आज खुला मंच पे थे, प्लीज़ 1 मिनट के लिए आ जाएं।